नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ एस्ट्रो स्टार 888। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ जो स्टूडेंट्स के लिए है। ये जर्नल रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। आप में से जो भी स्टूडेंट कोई एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपना कोई इंटर डिपार्टमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप में से कुछ स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन अब्रॉड जाना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोई ऐसा एग्ज़ाम जो आपका प्रीवियस ईयर में क्लियर नहीं हो पाया था, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स आप करना चाहते हैं जिसके लिए आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये रीडिंग है। ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आपके सामने ये 3 कलर के स्टोन हैं, वाइट स्टोन, ग्रीन स्टोन और ये ऑरेंज स्टोन है। आपको इनमें से जो भी स्टोन अट्रैक्टिव लगता है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग के एंड में हम हमेशा की तरह ओरेकल आंसर्स भी लेंगे, वो क्या गाइड करते हैं ये हम देखेंगे। तो अब हम वाइट स्टोन से स्टार्ट करते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल, the hangman, the hermit, 5 of cups। आप में से कुछ स्टूडेंट्स के लिए 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। काफ़ी स्टक एनर्जीज हैं। अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ हमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यहाँ वर्गो भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। वैसे ये जर्नल रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स इस समय किसी निराशा के फेज से निकल रहे हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स का हो सकता है कि लास्ट प्रीवियस में कुछ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ना गया हो, या जैसा आपने सोचा था उस तरीके से आप परफॉर्म नहीं कर पाए। आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है फिनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते किसी सब्जेक्ट में एनरोल नहीं कर पाए, या आपको कुछ डिले होता हुआ दिख रहा है इस समय। आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जिस सब्जेक्ट को आपने चूज़ किया है, या जो विषय आप लेना चाहते हैं, या जो एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं। कहीं एक कॉन्फिडेंस आपका लो हो रहा है, एक स्टक एनर्जी में आप लोग चल रहे हैं, बहुत सोच विचार चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर रुक से गए हैं। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स की डेट कंफर्म नहीं हो पाई है, या अगर कोई पुरानी मार्कशीट को लेके सोच रहा है तो वो भी अभी कुछ डिले में दिख रहा है, या वो अभी तक आपको नहीं मिल पाया है। आप में से अगर कोई नए स्कूल में, नए कॉलेज में, नए कोर्स में एनरोल हो चुके हैं तो हो सकता है इस समय कुछ प्रॉब्लम अपनी स्टडी में फेस कर रहे हैं, जिसके चलते उनको एक अपने लिए एक असुविधा, एक निराशा और एक ऐसी सोच कि मैं इस चीज़ को आगे लेके जा पाऊंगा, कुछ इस फेज में आप लोग चल रहे हैं। देख लेते हैं एंजल्स हमें क्या गाइड करते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हैं। हाँ, ये है कि आप लोगों का जो एक स्टडी मेथड है या आपका लर्निंग प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है, बट ग्रेजुअली, स्लोली आप अपने एम की तरफ बढ़ रहे हैं। फॉरगिवनेस, be assertive, yes, एंजल्स भी यही गाइड करते हैं, चीज़ों को लेट इट बी करते हुए चलिए, पुरानी बातों को भूलते हुए चलिए, बी असर्टिव। अगर किसी नए कोर्स में एडमिशन के लिए कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, या कोई जॉब को और अपने करियर को और अपने स्टडी को साथ में लेकर नहीं चल पा रहे हैं, कुछ असुविधा महसूस हो रही है, शायद आप लोगों में से किन्हीं लोगों को जॉब और
अपना स्टडी के बीच में कुछ चॉइस करने का समय है, तो धैर्य रखिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलिए। आप जो भी डिसीजन लेंगे द हैंगमैन के चलते वो आपके फेवर में ही जाएगा। यस, आने वाला समय आपके लिए एक पॉजिटिविटी शो करता है। आप लोगों में से जिन भी स्टूडेंट्स ने ग्रीन कलर का स्टोन सेलेक्ट किया है उनके लिए हम रीडिंग ले लेंगे। Five of Swords, the World, Ten of Swords, Queen of Swords। यहाँ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। अगर हम राशियों की बात करें तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी प्रोमिनेंट है। आप लोगों में से जिन्होंने भी ग्रीन स्टोन सेलेक्ट किया है वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। पास्ट में जो भी हुआ उस चीज़ को भूलकर कुछ नए प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लोगों में से जो भी अब्रॉड के लिए स्टडी कर रहे हैं या अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है उनको। विक्ट्री, द वर्ल्ड एक विक्ट्री शो करता है। आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। आप स्टडी में एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपने हर पहलू को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अपना एक एनर्जी को चैनल करते हुए, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अब तक का जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस है उस सब को आप आने वाले समय में यूज़ करेंगे अपने बेनिफिट के लिए। डेफिनेटली आने वाले समय में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, बहुत आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है। आप किसी भी सब्जेक्ट को लेके एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। आप किसी भी काम को एक परफेक्शन के साथ कर सकते हैं। आने वाला समय आपको एक मेंटल ग्रोथ देकर जाएगा। मैं आपको ये गाइडेंस देना चाहूँगी कि ओवर कॉन्फिडेंट के चलते चीज़ों को ओवरलैप मत कीजिए। हर इन्फॉर्मेशन को, चाहे वो बहुत छोटी सी ही क्यों ना हो, बहुत ध्यान से समझिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। कोई ऐसी चीज़ जो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रही है बट शायद वो आने वाले समय में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का काम कर सकती है, एक हेल्पफुल टूल आपके लिए बन सकती है। कोशिश करिए किसी पे डिपेंड होने की बजाय आप खुद में इतने काबिल बनिए कि आप चीज़ों को खुद से कैरी फॉरवर्ड कर पाएं। आपके दिमाग में जो भी कन्फ्लिक्शन आते हैं टाइम टू टाइम, उसको अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से रिजॉल्व कीजिए। झूठ का सहारा मत लीजिए, चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा, अपने एम तक पहुंचने के उस रास्ते में हो सकता है आपको कई बार कुछ निराशा भी महसूस होती है, बट अगर आप प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, द वर्ल्ड का कार्ड अपने आप में बहुत खूबसूरत कार्ड होता है। ये एक फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, एक्सपीरियंस का कार्ड होता है। आप लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जिसकी आप चाहत रखते हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस और अपने ऊपर विश्वास करके आप आगे बढ़िए। यहाँ हमें 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी मिला है, जिसका मतलब ये होता है अब तक आपने लाइफ में जो भी स्ट्रगल का फेज देखा है, जो भी फेज किया है, उसका एंड है। अभी चीजें नई तरीके से एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगी, जिसका सारा श्रेय आपको जाता है। देख लेते हैं एंजल्स हमें क्या गाइड करते हैं। Choose a new direction. In the near future. Opportunity. कार्ड्स भी हमें यही गाइड करते हैं। पुरानी
रिग्रेट्स को छोड़कर, पुरानी असफलताओं को भूलकर नए सिरे से नई चीज़ों को लेकर आगे बढ़िए। आपको नियर फ्यूचर में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लाइफ में आप लोगों में से बहुत से लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट आने वाला टाइम साबित हो सकता है। एक नया डायरेक्शन में आप लोग बढ़ेंगे, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे, पुरानी गलतियों से सबक लेंगे, आगे के लिए केयरफुल रहेंगे। आप लोगों में से जिन्होंने भी ऑरेंज कलर का स्टोन सिलेक्ट किया है उनके लिए रीडिंग ले लेते हैं हम। Ten of Wands, Ace of Swords, Page of Wands, Three of Swords। आप में से कुछ स्टूडेंट्स के लिए आने वाला समय थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है, कुछ थकाने वाला हो सकता है, बट इन जनरल आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक नई अपॉर्चुनिटी, नए रास्ते की तरफ आप लोग चलेंगे। अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ हमें एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी प्रोमिनेंट मिल रहा है। अदरवाइज ये एक जनरल रीडिंग है और एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। आप में से कुछ स्टूडेंट इस समय जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पूरे मन से शायद नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग इस समय किसी ब्रेक पर चल रहे हैं, थोड़ा सा रुक कर अपनी एनर्जीज को वापस गेन करते हुए दोबारा से अपने काम पर चलेंगे, दोबारा से अपने काम में लगेंगे, दोबारा से अपनी स्टडीज़ की तरफ जाएंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है किसी न्यूज़ की वेट कर रहे हैं, कुछ नया प्लान करना चाह रहे हैं, नया सोच रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं या बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को लेके बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं उनके मन में एक होप है, एक उम्मीद है कि आने वाले समय में वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, अपने करियर को लेकर एक अच्छे मुकाम तक जाएंगे। देख लेते हैं एंजल्स हमें क्या गाइड करते हैं। The situation will improve. Reconsider. Not the right time. एंजल्स हमें यही गाइड करते हैं, सिचुएशन इम्प्रूव होगा, हमें निराश या हताश नहीं होना। जैसे हमें यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मिला है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है अपनी परफॉर्मेंस को लेके कुछ निराशा के मोड में चल रहे हैं, तो सिचुएशन इम्प्रूव होगा। कंसीडर, दोबारा से सोचिए, रिकंसीडर कीजिए कहाँ हमसे गलती हुई है। हम मेहनत तो कर रहे हैं पर क्या हमारा तरीका, क्या हमारा अप्रोच ठीक दिशा में, ठीक डायरेक्शन में चल रहा है। हो सके तो कुछ समय के लिए अपना कोई मेजर डिसीजन मत लीजिए। निराशा, हताशा और एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ हम कुछ भी पॉजिटिव इस समय नहीं सोच सकते। कोशिश कीजिए इस समय कोई भी मेजर डिसीजन लेने से बचिए, चीज़ों को समझ के आगे बढ़िए। डेफिनेटली सिचुएशन आपके लिए इम्प्रूव ज़रूर होगा। तो ये तो थी जिन्होंने ऑरेंज स्टोन सिलेक्ट किया उनके लिए रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। थैंक्स वेरी मच।